अभी लोन अप्लाई करके थक चुके हैं और आपका जो लोन है वो अप्रूव्ड नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपकी सिविल काफी ज्यादा खराब है या फिर हो सकता है कि आपकी सिविल बनी ही नहीं है और आपको अधिक से अधिक लोन की जरूरत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपको 10,000 मिनिमम लोन दिला सकते हैं और मैक्सिमम आपकी सिविल पे डिपेंड करता है। बाकी अगर आपकी सिविल नहीं बनी है या फिर हो सकता है कि आपकी सिविल खराब हो तो भी आपको लोन मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोन यहाँ पे मुझे मिला हुआ है 9,850 रुपये, यानी कि 150 रुपये इसके जो चार्जेस हैं वो कट के हमारे बैंक खाते के अंदर 9,800 रुपये यहाँ पे जमा हो चुका है। अगर हम लोन अमाउंट की बात करें तो 10,000 का लोन है जो कि हमारे बैंक खाते के अंदर सक्सेसफुली जमा भी कर दिया गया है। और यहाँ पे जो बैंक का नाम भी बता रहा है कि यहाँ पे HDFC बैंक के अंदर ये जमा किया गया है। इसमें देखेंगे 10,000 में हमें जो टेन्योर मिला हुआ है 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और 6 महीने का मिला है। आप 3 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में टेन्योर को सेट कर सकते हैं। अगर आप इस लोन टर्म्स को 3 महीने के लिए लेते हैं तो आपको 3535 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप यही 6 महीने के लिए लेते हैं तो हर एक महीने 1,845 रुपये देना होगा। 3 महीने पे आपकी जो इंटरेस्ट बनेगी 605 रुपये का बन रहा है। अगर आप 6 महीने के लेते हैं तो 1,075 रुपये आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। तो ये पूरी डिटेल्स इसके अंदर दी गई है और इस एप्लीकेशन की मदद से आप यहाँ पे मिनिमम जो है 5,000 से लेके मैक्सिमम 31,000 तक लोन प्राप्त कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी सिविल कितनी है और कितना लोन यहाँ पे आपका अप्रूव्ड होता है सिविल को देखते हुए। तो जैसे ही इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे, एप्लीकेशन का नाम मैं लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, पर उससे पहले मैं सभी प्रोसेस को बता देता हूँ। जैसे ओपन करेंगे, मोबाइल नंबर डाल के आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे टोटल 5 स्टेप्स को कंप्लीट करना होता है, जिसमें पहला स्टेप बेसिक डिटेल्स और फाइनेंशियल वारो का होता है, जिसके अंदर सबसे ऊपर आपको अपना नाम लिखना जो पैन कार्ड पे लिखा हुआ है। बिल्कुल स्पेलिंग देखते हुए फिलअप करेंगे, स्पेलिंग बिल्कुल मिस्टेक आप नहीं करेंगे। दूसरा चीज़, यहाँ पे जो भी आपके पैन कार्ड पे फादर नेम लिखा होगा उसके स्पेलिंग देखते हुए बिल्कुल फादर नेम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी आप वही डालिए जो आप चला रहे हैं फ़िलहाल, इसलिए क्योंकि उस पर एक लिंक जो OTP भेजा जाएगा, फिर वेरिफिकेशन के लिए एक लिंक भेजा जाएगा जिससे आपको वेरीफाई करना होगा। अगर आप नहीं भी वेरीफाई करेंगे तब भी चल जाएगा इस एप्लीकेशन में। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप उन्हीं का भरिए जिनका यहाँ पे लोन ले रहे हैं, जिनका आप आधार कार्ड पैन कार्ड इस्तेमाल करने वाले हैं। 2 अलग अलग लोगों का आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पे आपको इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे जो जेंडर आ रहा है, अगर आप मेल हैं तो इसका चुनाव करेंगे, फीमेल हैं तो इसका चुनाव करेंगे, अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो इसका चुनाव कर लेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है मैरिटल स्टेटस का। मैरिटल स्टेटस का मतलब होता है वैवाहिक स्थिति। अगर आप शादी हो चुकी है तो मैरिड करेंगे, अगर शादी नहीं हुई तो अनमैरिड या फिर सिंगल का ऑप्शन आएगा, सिंगल पे क्लिक करेंगे। तीसरा ऑप्शन डिवोर्स का आएगा, अगर आपकी डिवोर्स हो चुकी है तो डिवोर्स वाला ऑप्शन चुनाव करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब आता है हमारा दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में करेंट एड्रेस, ऑफिस एड्रेस और KYC एड्रेस सारा कुछ इसके अंदर होता है। इसमें सबसे पहले आप अपना करेंट एड्रेस भरेंगे। करेंट एड्रेस का मतलब ये होता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स का जो एड्रेस है हो सकता है आपके घर का हो, लेकिन आप फिलहाल जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में रहते हैं कुछ दिनों से, वहाँ का यहाँ पे एड्रेस डालना, जिसको हम प्रेजेंट एड्रेस कहते हैं। तो उस एड्रेस को भरेंगे। अगर आप जहाँ का डॉक्यूमेंट्स है वहीं पे है फिलहाल, तो जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस को यहाँ पे भर दीजिए। लैंडमार्क के अंदर आपको अपने आसपास की कोई पॉपुलर स्थान या फिर पॉपुलर कोई जगह है तो उसका नाम देना, जैसे मंदिर, मस्जिद हो सकता है, कोई इंटर कॉलेज हो गया, कोई विश्वविद्यालय हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो पॉपुलर हो उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद पिन कोड डालना है। पिन कोड यहाँ पे 6 डिजिट्स का होता है जो कि आपके आधार कार्ड के बैक साइड पे लिखा होगा, उस पिन कोड को यहाँ पे डालिए। पिन कोड डालते ही हो सकता है आपकी सिटी का नाम, स्टेट का नाम ऑटोमेटिक आ जाए। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे मैनुअल भी लिख सकते हैं और स्टेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद करेंट रेजिडेंस टाइप आता है। करेंट रेजिडेंस टाइप का मतलब ये होता है कि जिस मकान के अंदर आप रह रहे हैं वो आपका खुद का है या फिर रेंट पे रहते हैं या फिर किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपको ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, यानी कि ऑफिस के द्वारा दिया गया है। तो वो ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके अपडेट या फिर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है।
उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 के अंदर यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम फाइल साइज शुड बी लेस देन 5 MB। जो भी यहाँ पे आप फाइल अपलोड करेंगे उसकी जो साइज होनी चाहिए 5 MB से कम होनी चाहिए। अगर ये 5 MB से अधिक है तो वो फाइल सपोर्ट नहीं करेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपको कलर फोटो लेना है। कलर फोटो आपको बिल्कुल सेल्फी टाइप का होगा, ये अपलोड नहीं किया जाएगा। इसके लिए आप जब भी आप सेल्फी लीजिए आपके बैकग्राउंड में कोई दूसरा पर्सन ना दिख रहा हो, साथ में किसी प्रकार का कैप ना पहने हो या फिर चश्मा ना पहने हो, आपके फेस पर किसी प्रकार की एक्स्ट्रा लाइट ना पड़ती हो जिससे आपकी फेस रिकॉग्नाइज न कर पाए। तो वो चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। सिंपल फोटो लेंगे, किसी प्रकार का इफेक्ट या फिर कोई भी चीज़ आपको नहीं डालना है। दूसरा चीज़ आइडेंटिटी प्रूफ होता है। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना होगा। पैन कार्ड अपलोड करते समय एक ध्यान रखेंगे कि पैन कार्ड बिल्कुल प्रॉपर लीजिए, उस पर किसी प्रकार का लाइट ना पड़े। लाइट पड़ने से क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो नहीं दिखाई पड़ता है, तो भी लोन रिजेक्ट हो जाएगा। साथ में आपकी जो फ़ोटो वो ब्लर भी ना हो, तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे और फ़ोटो को बिल्कुल क्लियर लेंगे और उसकी साइज़ 5 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 5 MB से अधिक है तो साइज़ यहाँ पे जो फ़ोटो है अपलोड नहीं हो पाएगा। अब नीचे आपको आ जाएगा वेरीफाई आधार का ऑप्शन। वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है और आधार कार्ड का जो 12 डिजिट्स का नंबर होता है, 12 डिजिट्स का नंबर फिलअप करेंगे और आधार कार्ड से रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा। OTP को फिलअप कर लेंगे, आपकी जो आधार प्रोसेस है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए हम जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे है इन सबको कंप्लीट करके आगे बढ़ते। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तीसरे स्टेप्स में ही है एड्रेस प्रूफ के अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी आप 5 MB से कम ही करेंगे। ये पासवर्ड ऑप्शनल है, पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इनमें देखेंगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती हैं कि आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। अपॉइंटमेंट लेटर है तो भी लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे सैलरी स्लिप भी अगर आपके पास है तो लगाइए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बिना सैलरी स्लिप का भी यहाँ पे अप्रूव्ड होगा। तो चलिए अगर हमारे पास है तो हम इसको अपलोड करेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स था, जो भी डिटेल्स था, हमने पूरी तरीके से फिलअप किया है, जिसके अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड और KYC को हमने सक्सेसफुली वेरीफाई करना है। ये 100% वेरीफाई करना ही पड़ेगा। ईमेल को अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। बैंक स्टेटमेंट है अगर आप लगा देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी स्लिप की भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड का चुनाव कर लीजिए, कोई नहीं मांगेगा। अपॉइंटमेंट लेटर की ज़रूरत नहीं होती है, ये चीज़ आप अपलोड नहीं करेंगे। और नीचे देखेंगे कंग्रेचुलेसन यू आर एलिजिबल फॉर लोन। अब आप लोन के लिए एलिजिबल हैं। जैसे आप शो लोन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आप लोन के लिए एलिजिबल हैं तो बता देगा कितना लोन आपके लिए अप्रूव्ड किया गया है और उसी लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए शो लोन ऑप्शन वाले पे क्लिक कर, अब जैसे यहाँ पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि जो 10,000 का लोन है अप्रूव्ड किया गया है, जिसकी हमें टेन्योर दी गई है 90 दिन यानी कि 3 महीने, फिर यहाँ पे 4 महीने, 5 महीने और 6 महीने। 3 महीने पे अगर हम EMI पे करते हैं तो हर महीने हमें 3535 रुपये पे करना होगा, जिसकी इंटरेस्ट रेट 605 रुपये पड़ेगी। अगर हम 120 दिन के लिए लेते हैं तो 2690 रुपये पेमेंट करना होगा 4 महीने तक, और इंटरेस्ट हमें 761 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 5 महीने के लिए लेते हैं तो 2183 रुपये, इंटरेस्ट 917 रुपये पड़ने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे 6 महीने के लेते हैं तो पर मंथ आपको 1845 रुपये देना पड़ेगा। इंटरेस्ट की बात करें तो 1075 रुपये करना पड़ेगा। अगर आप इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं तो चेक लोन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर प्रोसेसिंग फीस सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कितनी चार्ज कटेगा। उसके बाद बैंक अकाउंट का नंबर देना है। बैंक अकाउंट नंबर डालते ही जो लोन होगा वो अप्रूव्ड हो जाएगा। ई-मेन डेट आप सेट कर लेंगे, ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप हम नहीं दिखा सकते हैं। एज अ कम्युनिटी गाइडलाइन के हिसाब से ये वैल्यूएशन है, इसलिए हम उसको नहीं दिखा पाएंगे। तो आप अकाउंट नंबर बाकी सारी डिटेल्स आप डाल लीजिएगा। उसके बाद जो खाते में पैसा है 2 से 3 सेकंड के अंदर ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। अब मैंने सारे प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। 5 मिनट के अंदर ही हमारा जो पैसा है हमारे खाते के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया है 9,850 रुपये, और ये केवल 150 रुपये के चार्जेस लगे और पैसा जो है हमारे खाते के अंदर रिसीव हो चुका है। तो अगर आप इस एप्लीकेशन का लिंक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। पर इसके लिए सिविल की ज़रूरत है। अगर आपकी सिविल 700 से कम है तो ये लोन बिल्कुल नहीं देगा। अगर 700 से कम सिविल है या फिर सिविल बनी ही नहीं है तो कमेंट बॉक्स में चाहिए, वहाँ पे एक ऐसे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा जिसमें आपको 100% अप्रूवल मिल जाएगा लोन के लिए। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।